Hello everyone, welcome to a class of cost accounting, introduction to marginal costing. Question number 10 करना है, lecture number 11. Lecture number 1 स्पेशली इंट्रोडक्शन वीडियो है, ध्यान से देखें. सारे वीडियो को लेक्चर वाइज देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा टॉपिक हमारा. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 है, टीएमसी कंपनी हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट एस्टीमेट फॉर द ईयर 12-13. सेल्स यूनिट दिया हुआ है, क्वांटिटी है, सेल्स अमाउंट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है. क्वेश्चन है कि भाई पीवी रेशियो ढूंढिए, ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढिए. ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है. फिर ऑल्सो कैलकुलेट, रिवाइज करना है. रिवाइज करके फिर से पीवी, फिर से ब्रेक इवन पॉइंट, फिर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी. इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 10%, तो आपका सेलिंग प्राइस अगर कम होता है तो फिर से तीन चीज ढूंढनी है आपको. तो इसलिए मैंने ये जो कॉस्ट शीट बनाया है इसके अंदर नॉर्मल है जो पहला हम बनाएंगे, फिर ये बाजू वाला हम रिवाइज के लिए यूज करेंगे. फॉर्मूला होप सो अभी तक बाय हार्ट हो गया रहेगा. तो पहला हम डिटेल पुट करेंगे. तो सेल्स का यूनिट है 15,000, इसका अमाउंट है 1.5 लाख. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ सकता है. तो 1.5 लाख को 15,000 से डिवाइड कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस यानी पर यूनिट आ गया 10. और इसी को कम करना है नेक्स्ट वाले में, ठीक है. यानी आप पहले डिटेल लाते हैं. फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है. इससे हमें आगे का डिटेल मिल जाता है कि कंट्रीब्यूशन सिंपली 10 में 6 माइनस कर दो, 4 कंट्रीब्यूशन आ गया. अब इनको मल्टीप्लाई कर दो. 15,000 इंटू 6 90,000, 15,000 इंटू 4 60,000. और यहाँ पे प्रॉफिट भी नजर आ रहा है मुझे. कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट से माइनस कर दे. और यही डिटेल आपको रिवाइज में भी डालना है. तो रिवाइज में सिंपल है कि भाई पहले तो सेलिंग प्राइस को 10% कम कर दो. 10 रुपये में 10%, 1 रुपया माइनस करना है, यानी ये हो गया 9 रुपया. वेरिएबल के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वेरिएबल का फिर से बता दो. वेरिएबल का यूनिट, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ये सेम रहता है. तो ये चीज को जहन में रखना. तो फिलहाल 15,000 इंटू 9 1,35,000, 6 एज इट इज रहा. 6 इंटू 15 90,000. कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया हमारा 3 और कॉन्ट्रीब्यूशन को भी 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें. फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है हमारा. प्रॉफिट भी आ गया हमको सिंपली 11,000. तो आपका मेजर पार्ट कवर अप हो गया. अब सिर्फ फॉर्मूला डालना है और इनपुट करना है. पीवी रेशियो है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है, यूनिट लेना यूनिट ले लो, अमाउंट लेना अमाउंट ले लो, दोनों अवेलेबल है हमारे पास. ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारा नॉर्मल यही है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स. एनी हाउ पीवी रेशियो हम निकालेंगे एनी हाउ. तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट में. मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी आपके पास एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. यूनिट है तो यूनिट भी निकाल सकते हैं आप. सिर्फ यहाँ पे सेल्स के आगे यूनिट डालना है. तो दो फॉर्मूला भी है हमारे पास, सारे डिटेल है. तो होप सो टेबल समझ में आ रहेगा. फॉर्मूला है हमारे पास. पहला पीवी रेशियो ढूंढेंगे. पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन ऑन सेल. आप चाहें तो 4/10 करें या 60/150 करें, दोनों में आंसर सेम ही आएगा. ये नॉर्मल के लिए. रिवाइज के लिए भी वही करेंगे. फिर 45 डिवाइड बाय 135, तो इसका पीवी रेशियो आ गया 33.33%. तो ये चीज को आपको समझना है. आप यूनिट में भी करेंगे ना 3 डिवाइड बाय 9 तो भी 33 आएगा, और 4 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो भी 40% आएगा. अगला क्वेश्चन है ब्रेक इवन, दोनों का निकालना है. यहाँ पे भी दोनों निकालेंगे. ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, नॉर्मली ये सिंपल फॉर्मूला है. और फिर फिक्स कॉस्ट तो है हमारे पास 34 है, पीवी रेशियो 40 है. और रिवाइज के लिए भी 34 मगर इसका परसेंटेज 33. तो पहले नॉर्मल का निकाले. 34 डिवाइड बाय 40% 85,000. फिर इसके लिए 34 डिवाइड बाय 33% रिवाइज के लिए तो 1,02,000. ब्रेक इवन पॉइंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेसिकली आप दोनों निकाले तो इजी है, क्योंकि आपके पास यूनिट भी है और अमाउंट भी है. तो अगर यूनिट वाला है तो सिंपल है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो हम ये निकाल सकते हैं. तो यूनिट भी निकाल के बता दे, रुपीज बताए यूनिट भी बता देंगे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद रखें.
तो यूनिट अभी निकाल लेते हैं इसका। अगर यूनिट रहेगा तो सिंपली डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों का है मेरे भाई, इसका 4 है, इसका 3 है। फिक्स कॉस्ट तो दोनों का सेम ही है, तो नॉर्मल 34 डिवाइड बाय 4 8,500, और वापिस से 34 डिवाइड बाय 3 तो 11,333.33। 0.33 हटा देना आपको सिर्फ, क्योंकि पॉइंट फिगर नॉर्मली लिखते नहीं हम लोग, तो इट विल बी 11,333। फिर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दोनों में निकालना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद रखिए, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, और यूनिट रहेगा तो यूनिट डाल देंगे। हमारे पास दोनों अवेलेबल है तो हम दोनों ही निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले रुपीस निकाल रहे हैं। एक्चुअल सेल्स कितना है आपका यहाँ पे बच्चों, देखो नॉर्मल का 1.5 लाख है, और नॉर्मल का ब्रेक इवन सेल्स 85,000 है, तो 1,50,000 माइनस 85, इट कम्स टू 65,000। रिवाइज में भी वही करना है, एक्चुअल सेल्स इज 1,35,000 और ब्रेक इवन सेल्स इज 1,02,000, तो आंसर आया 33,000। और इसी का यूनिट भी निकाल लेते हैं, खाली यूनिट डालना आपको। एक्चुअल सेल्स यूनिट है 15,000 और ब्रेक इवन सेल्स यूनिट है 8,500 नॉर्मल के लिए, तो ये आंसर आया 6.5। उसी तरह से एक्चुअल रिवाइज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये भी 15,000 ही रहेगा, मगर रिवाइज का ब्रेक इवन था 11,333। तो ये फिगर को समझिए, पॉइंट में आ जाओगे, यहाँ पे राउंड ऑफ करना आपको। पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा है तो आप एक फिगर प्लस करें। पॉइंट के बाद अगर 1 2 3 4 तक आता है तो 4 तक आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए 3 रहा। तो इसको मैंने 11,333 से सिंपली माइनस किए, तो ये आंसर आएगा आपका 3,667। तो होप सो आपको समझ में आएगा। रिवाइज आएगा तो क्या करना, तो इस तरह से आगे चलेंगे तो रिवाइज के बहुत सारे फॉर्म आएंगे। जैसे यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल था, तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिड्यूस बाय 10%, तो ये कॉलम बना। तो उसी तरह से एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिक्स प्राइस बढ़ गया, वेरिएबल बढ़ गया, तो पूरा टेबल आपको बनाते जाना है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको समझे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएंगे, तो आप बाजू में टेबल बनाते जाएंगे। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो रहेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।